पटियाला घराने के मायानाज फर्जंद उस्ताद हामिद अली खान 1953 को लाहौर में पैदा हुए। हामिद अली खान उस्ताद अली बख्श खान जरनैल के पोते, उस्ताद अख्तर हुसैन खान के फर्जंद, नीज उस्ताद अमानत अली खान और उस्ताद फतेह अली खान के छोटे भाई हैं। 1974 में उस्ताद अमानत अली खान की वफात के बाद हामिद अली खान ने असद अमानत अली से मिलकर पटियाला घराने का वर्सा संभालने में उस्ताद फतेह अली खान का हाथ बटाया। उस्ताद हामिद अली खान असरे हाजिर में ख्याल और ठुमरी गायकी का नुमाया तरीन निशान है। गजल और गीत में भी आला सलाहियत रखते हैं। राग विद्या के ज्ञानी उस्ताद हामिद अली खान सुर और लय पर मुकम्मल अबूर के बायस क्लासिकी गायकी की नज़ाकतों को पहाड़ी चश्मे ऐसी रवानी के साथ पानी कर देते हैं। उन्होंने 30 बरस तक असद अमानत अली खान के साथ फन की आबियारी की। सन 2007 में असद अमानत अली खान के इंतकाल के बाद तने तन्हा ये बारे गिरा उठाया। हुकूमत पाकिस्तान ने उस्ताद हामिद अली खान की गिरा कद्र खिदमात के एतराफ़ में सन 2007 में सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी और सन 2010 में सितारा इम्तियाज अता किया। आदाब। पीटीवी न्यूज़ के प्रोग्राम सदरंग में मैं आपका मेज़बान वजाहत मसूद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, पिछले 40 बरस में पाकिस्तान में क्लासिकी मौसीकी को ज़िंदा रखने में और उसे आगे बढ़ाने में अगर किसी एक शख्स का नाम लेना हो तो हम कहेंगे उस्ताद हामिद अली खान साहब। हमारे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है कि उन्होंने हमें ये इज़्ज़त बख्शी है कि हम आज उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनसे मौसीकी पे, उनके काम के हवाले से, उनका घराना पटियाला घराना है उसके हवाले से उनसे कुछ बातचीत करेंगे। उस्ताद मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्ताद, पटियाला घराने की बुनियाद 19वीं सदी के आखिर में आपके दादा उस्ताद अली बख्श खान जरनैल साहब ने रखी। अच्छा, अब ऐसा है कि जो हम जैसे नाबलद लोग हैं वो पूछते हैं कि भाई किराना घराने से रोशनारा बेगम हैं, सलामत अली नज़ाकत अली शाम 84 से हैं, उस्ताद फ़याज़ खान साहब ग्वालियर घराने से हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का कोई घराना नहीं है। तो क्या चीज़ है जो रागदारी वही है, सरगम वही है, राग के तकाज़े वही हैं, तो एक घराना दूसरे घराने से मुमय्यज़ कैसे होता है, फ़र्क कैसे बनता है? वैसे कि उनकी अपनी अपनी खूबसूरती हैं। पटियाले घराने की अपनी खूबसूरती है और घरानों की अपनी है। हमारे में क्योंकि 4 घरानों का भी इल्म है जी, और उसको फिर पटियाला मिक्स करके फिर वो बनाया, अपनी एक अलग पहचान बनाई पटियाला घरानों वालों ने गायकी के अंदाज। आज गायकी के अंदाज में इसमें गमक भी है, अलाप की खूबसूरती और बंदिशें। जी हाँ, जो घराने की बंदिशें जो सीना बसीना चली आ रही, सीना बसीना वो ऐसी हैं कि सुन के बंदा हैरान होता है क्या लोग थे जिन लोगों ने ये बनाया। और उन सब का अपना अपना रंग है और अपनी अपनी जगह पे हुस्न है। हाँ जी, बिल्कुल। हम साहब बहुत ज्ञानी राग विद्या के हमीद शेख साहब, हाँ जी, उनकी आपके वालिद मोहतरम से उस्ताद अख्तर हुसैन खान साहब से बहुत करीबी ताल्लुक। हाँ जी, बहुत। और बताया गया कि जब वो दोनों आपस में बैठते थे तो आप भी वहाँ तशरीफ रखते थे। कोई उस मुलाकात का कोई जिक्र, कोई याद? मुलाकात हुई है जी, बहुत। उनकी बच्चे थे, उनकी बातें सुनते थे। वो ज़ाहिर है वो म्यूज़िक की बातें करते थे, घराने के बारे में, गाने के बारे में। जी, बहुत नॉलेज थी उनको इस चीज़ की।
जब आपने गाना शुरू किया तो उस वक्त तक तो ये था कि उस आपके दोनों बड़े भाई अमानत अली खान साहब और उस्ताद फतेह अली खान साहब, वो तो 1949 से कलकत्ता म्यूजिक कॉन्फ्रेंस से अपने झंडे गाड़ बैठे थे। हाँ जी। तो बिल्कुल मौजूद थे। आपके वालिद साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आपकी तरबियत में वो बिल्कुल कोई रू रियायत नहीं करते थे। ज़रा आप ज़ाहिर है एक नौजवान बच्चा जो है वो तो ज़रा खेल तमाशे का ज़्यादा शौकीन होता है। हाँ तो जी। कुछ तरबियत में, रियाज में, तालीम में उस्ताद मोहतरम अख्तर हुसैन खान साहब का क्या अंदाज था आपके साथ, क्या ढंग था? वो देखें मोहब्बत भी बहुत करते थे, ज़ाहिर है मैं छोटा बेटा था उनका, जी। तो म्यूज़िक के बारे में सख्त थे वो, अच्छा। कि हर वक्त रियाज पे लगाया हुआ है। मैंने बचपन में मुझे याद है कि मैंने जैसे बच्चे खेलते हैं, मैंने नहीं खेली वो, इसी में हर वक्त उन्होंने इसी चीज़ में रखा। और उस वक्त तो बुरा लगता था ये बच्चे थे लेकिन जब फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आई कि ये बहुत बड़ा काम है और हमारा ख़ानदान इतना बड़ा ख़ानदान है, इतने बड़े बड़े लोग हुए हैं इस घराने में जिनका जवाब ही नहीं था। जी हाँ। तो वो वज़न उठाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से उठाया। वो अमानत है। हाँ जी, वो अमानत है। अमानत से मुझे याद आया कि 1974 का बरस आपके घराने पे मुश्किल गुजरा। हाँ जी, क्योंकि आपके वालिद मोहतरम का, अगर मैं गलती नहीं करता तो जून में इंतकाल हुआ। उसी सितंबर में जो है वो उस्ताद अमानत अली खान उसी साल में हुआ है। पहले वालिद साहब का इंतकाल हुआ है, तो बाद में जून में और सितंबर में। और जो हमारे साथ थे वो बताते थे जिनका बहुत ताल्लुक़ था उस्ताद फतेह अली खान साहब से भी और उस्ताद अमानत साहब से भी, कि उसके बाद उस्ताद फतेह अली खान साहब बाकायदा डिप्रेशन में चले गए कुछ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है, परेशान हो गए थे। परेशान हो गए थे। और बल्कि वो कहते थे कि जो जहाज़ 2 पंखों से चलता था वो एक से कैसे चलेगा। बिल्कुल। अच्छा, अब बदकिस्मती से कुछ इसी किस्म का एक हादसा जो है वो बाद में देखा न पड़ा, जब 2007 में असद अमानत बिल्कुल अपने अरूज पे। हाँ जी, बिल्कुल। और वो आपके जोड़ीदार थे, जैसे फतेह अली खान साहब की अमानत साहब के साथ थी। ऐसी। तो आपने कैसे उससे, क्योंकि दोनों ने फिर अपना फ़न, अपनी तख्लीकी सरगर्मी तो जारी रखना थी, क्या किन जज्बात के साथ आप दोबारा मौसीकी की तरफ लौटे? वो यही बात थी कि जब भैया अमानत अली का इंतकाल हुआ है तो पूरा घर डिस्टर्ब हो गया था। ज़ाहिर इतना बड़ा गायक चला गया। मेरे पहले वालिद गए जी, उनका ही बहुत बड़ा सदमा था। जी हाँ। साथ ही थोड़े से बाद भैया का हो गया जी। तो वो फिर अब ख़ानदान के सिलसिले को संभालना तो था। फिर वो मेरी और असद की जोड़ी बनाई, अमजद को खासा फतेह अली खान के साथ लगा दिया जी। असद के बड़े भाई को जी। 2 जोड़ियाँ बना ली हमने। हमारा ये हुआ कि शुक्र अल्लाह का बहुत उसका करम है कि जब हम पीटीवी के प्रोग्राम में आए थे, निखार प्रोग्राम में जी, तो असद का मेरा इकट्ठा था दोनों का, तो वही क्लिक हो गया था प्रोग्राम हमारा। हाँ, वो मेरे ख्याल में शायद 78-79, उससे भी शायद हाँ पहले, जी, उससे भी पहले जो है वो तो बहुत छोटी उम्र। उससे फिर जाहिर है कि वो एक अमानत अली खान का जाना कोई छोटी सी बात तो नहीं ना थी। इतना बड़ा गायक चला गया, पूरा वो सिर्फ आपके घराने के लिए नहीं, पूरे मुल्क के लिए। पूरे मुल्क, हाँ जी, पूरी दुनिया ने अफसोस किया। अभी तक कर रहे हैं लोग, अभी तक कर रहे हैं। मैं पूरी दुनिया पे जाता हूँ, जहाँ जहाँ जाता हूँ यही अफसोस करते हैं कि अमानत अली खान को अभी जाना नहीं चाहिए था। इतना अच्छा, बड़ा वो वर्सटाइल बहुत थे। क्या बात है। यानी उनका बजरा संज वो थे, मजलिस आरा वो थे, शायरों में वो बैठते थे, मुसव्वरों में वो बैठते थे। हाँ जी। उनके मुकाबले में उस्ताद फतेह अली खान साहब जरा थोड़े अपने जरा लिए वो फन में रहते थे अपने, वो जरा दरवेशी टाइप उनकी तबीयत थी और फन के साथ हमारे ज़ुबान में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जो मैं सोचता हूँ कि अगर किसी पे मुंतबिक होता है तो वो उस्ताद अमानत अली खान साहब है, हम कहते हैं उसको रंगला। तो वो ज़रा रंगली उनकी तबीयत थी। आप दोनों भाई सम्राट, आप और आपके भतीजे असद, आप 79 में जब इंडिया गए तो बताया गया कि वहाँ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी भी मौजूद थी और उस वक्त पाकिस्तान में सफ़ीर थे वाजपेयी साहब, वाजपेयी जी, वो भी मौजूद थे। कुछ यादें उस दौरे की, क्योंकि वो उस वक्त और तरह के हालात थे। और
उस प्रोग्राम में हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भेजा था, जी मैं, असद और मेहदी हसन साहब, हम तीनों को भेजा था। तो जब हॉल में हम गए दोनों, जी तो लोगों ने देखा कि इतने बड़े प्रोग्राम में जिसमें मेहदी हसन साहब आए हुए हैं, 7 बच्चों को भेज दिया, हम बिल्कुल पतले पतले दोनों थे और शुरुआत थी हमारी, जी लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से क्लिक हम हो चुके हुए थे। तो एकदम हॉल में थोड़ा सी खुसर-फतर शुरू हो गई। तो जब हमने गाना शुरू किया है तो एकदम सन्नाटा हुआ फिर हॉल में। तो बल्कि इंदिरा गांधी जी ने भी बयान दिया था कि ये दोनों जब स्टेज पे आए, मुझे ऐसे लगा जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी आ गई। राम और लक्ष्मण की जोड़ी, वैसे वो थी भी फनी तौर पे भी और ज़िंदगी के उस मरले में भी ये चीज़ें जो है ये याद रह जाती हैं। आपका क्या ख्याल है कि क्लासिकी मौसीकी के एहतराम में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कल्चर में कुछ फ़र्क है? नहीं, देखिए, फ़र्क थोड़ा बहुत है, वहाँ ज़रा कदर ज़्यादा है, बस इतना फ़र्क है। वो हाँ जी, भीम जोशी साहब को सुनने के लिए 50,000 बंदा बैठ जाए। हाँ जी, मुझे मैं बल्कि आपने जो बात की मुझे याद आ गई बात, वाजपेयी साहब ने जब उस महफिल के दूसरे दिन अपने घर पे डिनर दिया हमें, जी हम गए, खैर तो मुझे कहते हामिद यार मैं तुम लोगों को सुन के बहुत खुश हुआ हूँ, दोनों को। जी तो मैं तो खुद शायर हूँ, हाँ, मैं वो शायरी शायद भी थे, करता वो हूँ। शायद थे। तो मैं बहुत मुतासर हुआ हूँ तुम लोगों को, इस छोटी उम्र में तुम ऐसा काम कर रहे हो तो आगे जाके क्या करोगे। तो मैं तुम लोगों को एक ऑफ़र दूँ। मैंने कहा हाँ जी, क्या? इधर आ जाओ, जो कहोगे मैं करवा दूंगा, लेकिन उसकी एक शर्त होगी। मैं कहा जी क्या? नेशनलिटी तुम्हारी फिर इधर की होगी। तो खैर उनकी एक मोहब्बत थी, उनकी हमें हौसला अफजाई की हमारी उन्होंने। तो मैंने कहा नहीं सर, अब हमारी पूरी फैमिली पाकिस्तान में है, तो हम दोनों कैसे यहाँ पे आ सकते हैं। वैसे हम आते जाते रहेंगे, लेकिन फिर जाहिर है बड़े अच्छे तरीके से उनकी मोहब्बत थी, उन्होंने एक हमें इज़्ज़त दी कि कोई चाहो जरूरी तो नहीं तुम कि इधर उसके लिए हमको उसको कोई मनफी रंग ही दें। हाँ। वो एक फन का एहतराम और कदर हाँ भी जी। हो सकती है। तो लेकिन फिर मैंने बड़े अच्छे तरीके से, मैं कहा जी वो हमारी फैमिली सारी उधर है, तो हमारा आना मुश्किल। उस्ताद हामिद साहब, एक बात जो बिल्कुल आपसे पर्टिकुलर क्वेश्चन है हाँ जी, कि जब आपने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया है हाँ जी, तो पाकिस्तान की मौसीकी पे जदीद मौसीकी के असरात हो चुके थे। असरात शुरू हो चुके थे, लेकिन आपने अपनी बुनियादी पहचान क्लासिकल, आपका जो पहचान है, शनाख्त है, वही रखी। तो ये शऊरी फैसला था कि किसी को तो ये अमानत उठाना है, किसी को हाँ तो जी, बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ऐसे ही था, मैंने इस ज़माने को भी देखा जी कि इस वक्त चल क्या रहा है, लेकिन पीछे जो बहुत बड़ा वजन, जैसे मैंने कहा बुजुर्गों का, जी उसको भी कायम रखना था, वो जो कि बहुत ज़रूरी था। बहुत ज़रूरी था, कोई क्योंकि शक पटियाला घराना अल्लाह की मेहरबानी से पूरी दुनिया पे माना जाता है, नहीं। पूरी दुनिया मानती है इस घराने को, क्योंकि बड़े बड़े गायक हुए हैं इसमें। मेरे दादा जरनैल अली बख्श खान, मेरे परदादा मियाँ कालू जी, जी उनके वालिद, फिर उनके वालिद, तो अगर मैं गिनूँ तो बहुत इसमें टाइम लगेगा। सभी गायक थे अपने अपने दौर जी पे। हाँ, जी। लेकिन मियाँ तानरस कालू- खान तक तो हमें हाँ, मालूम है कि भी हाँ वहाँ जी। तक तो जाते हैं। तो वालिद दादाजी के, इन्होंने जब इनकी जोड़ी बनी है तो इन्होंने पुकारें डाल दी, तो वो फिर पटियाला घराना बहुत मशहूर हुआ। बहुत बहुत। अब दो रवायात हैं, क्योंकि फ़तेह अली खान साहब को करनैल और अली बख्श खान साहब को जर्नैल का जर्नैल का जो खिताब किया था। गया है, दो रवायात हैं। एक तो ये है कि लॉर्ड एल्गन ने जी, जो 94 से 99 तक वायसराय रहे, हाँ जी, ये उन्होंने खिताब दिया हाँ था। जी, उन्होंने खिताब दिया था। जो एक मकतबा फ़िक्र जिन्होंने तहकीक और तारीख ये देखी है, वो ये कहते हैं कि ये खिताबात जो है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, बहुत फॉर्मल गवर्नमेंट थी, विक्टोरिया का अहद था, हाँ जी, तो ये रियासत पटियाला ने उनके हाँ जी, फन का इतराफ़ किया था। वो भी चाहते थे,
उन्होंने ये बात कर चुके हुए थे वो, तो फिर वो हो गया ठीक। अब ऐसे वो उनकी मिक्स दोनों चीज़ों को ये इकट्ठी हो गई थी वो। बिल्कुल सही फरमाया आपने। लॉर्ड एल्गिन वो लॉर्ड था वो, यस, 5 बरस रहे, 5 बरस वो वाइसराय रहे हाँ इंडिया जी। के। गाना सुन के कहा कि मैंने बहुत गायकों को सुना लेकिन ऐसा गाना मैंने नहीं सुना, इतना शफाफ और इतना खूबसूरत, और मेरे ऐसे लगा जैसे कि आप गा रहे थे कि मेरे दिल को खींच रहा है बाहर। रस और रचाव तो आपके घराने की खसूसियत है। आपके वालिद मोहतरम उस्ताद अख्तर हुसैन खान साहब ने उस्ताद फ़तेह अली खान साहब को और उस्ताद अमानत अली खान साहब को तरबियत इस तरह से दी थी कि उस्ताद अमानत अलाप और बलमपत हाँ जी जी बिल्कुल पे उनकी ट्रेनिंग तवज्जो देते इसी थे, तरीके से की। और फिर उस्ताद फ़तेह अली खान साहब वो दुरत और तराना। हाँ जी अच्छा, हमारे बहुत अच्छे मुफक्किर दानिश्वर उस्ताद थे सुहेल अहमद खान साहब। हाँ जी। वो फरमाते थे कि अमानत साहब मेहराबें खड़ी करते हैं और फ़तेह अली खान साहब उन मेहराबों में रोशनियाँ चिराग रखते वाह वाह चले जाते। बड़ी अच्छी बात, ऐसे था ऐसे ही था ना। ऐसे था। तो मैं ये पूछता हूँ कि जब आपकी असद साहब के साथ, असद अमानत अली साहब के साथ जोड़ी बनी, तो आपने भी कुछ इस तरह का इंतजाम किया? वो स्टाइल था हमारा। सही असद अलाप करता था बहुत अच्छा जी। अलाप तो मैं भी करता था लेकिन मैं फिर मेरा पार्ट ज़्यादा दुरुत का था। दुरत का था। हाँ जी। दुरत में चले गए, ताने में चले गए, फिर ताने और वो फिर वो अब जैसे असद को लोग देख रहे थे, विजन में देख रहे थे कि उस्ताद अमानत अली खान, मुझे देखते थे उस्ताद फ़तेह अली खान। फ़तेह अली खान साहब के तौर पे बिल्कुल सही फरमाया। जो हमारे देखने वाले मौसीकी की इस्तिलाह से शायद हाँ जिससे जी। से वाकिफ़ नहीं हो, तो मैं उनसे कहूँ कि ये जो दुरत है, ये जो तराना है, ये ऐसी है जैसे आपके क्रिकेट मैच में जिसको डेथ ओवर्स कहते हैं ना, जिसमें फिर चौके छक्के लगते हैं, ये ताल में ऐसे ही होता है ना। ऐसे ही है। मैं अपनी महफिलों में, ये मेरी अपनी रिसर्च है जी जी कि ये जो चौके छक्के लगाते हैं जी। ये कैसे लगाते हैं। मैं अपनी महफिलों में लोगों को बतलाता हूँ कि हम तिहाई कैसे लगाते हैं। सही। हमारी तिहाई जो होती है ना, और बॉल का मारना, और वो ऐसे समझे जैसे चौके छक्के हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अचानक उठाते हैं और अचानक ही मारते हैं। और वो आपको जो है, वो जो सुनने वाले होते हैं उनके तसव्वुर से भी मालूम हो जाता है कि ये गोला ठीक जगह पे जाके गिरा है। उस्ताद अहमद अली खान साहब, हमें यहाँ पर एक वक्फा लेना होगा। नाजरीन, प्रोग्राम साद रंग में हम बात कर रहे हैं उस्ताद अहमद अली खान साहब से। एक वक्फे के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। पैंथर टायर्स लेवल ही और है। रॉयल वॉशिंग मशीन करे आपकी जिंदगी आसान। 3-वे वाटरफॉल से कम डिटर्जेंट में ज्यादा कपड़े, इसका मुनफरिद जेट स्ट्रीम करे कपड़ों की 3D रोटेशन वॉश, और रॉयल ड्रायर कपड़ों को करे इंस्टेंट ड्राई। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। नाज़रीन, प्रोग्राम सदरंग में मैं आपको दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ, और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं उस्ताद अहमद अली खान साहब से। आपने शऊरी तौर पे ये फ़ैसला किया कि पाकिस्तान में जो क्लासिकी मौसीकी और ख़ास तौर पे पटियाला घराना की जो मौसीकी है, इसकी ज़िम्मेदारी, इसको आगे लेके चलने की, वो आपने अपने कंधों पे उठाई। लेकिन आपने चूँकि दुनिया देखी है, दर्जनों ममालिक में अपने हाँ जी, फ़न का मुज़ाहरा सारी किया, दुनिया देखी तो ये तो यकीनी बात है कि मगरबी मौसीकी सुनी भी वहाँ पे। तो ऐसा भी हुआ कि आप उससे मुतासिर हुए हों, आपका दिल में वो गुदाज जो हमारी मौसीकी से आता है वो मगरबी मौसीकी से भी आया हो?
नहीं, उनका स्टाइल और है, वो बहुत अच्छा है उनका म्यूजिक। सुर तो यही है ना, यही सुर इस्तेमाल होते हैं, यही है, यही सुर है, बुनियादी तो यही पूरी है। दुनिया पे यही सिर्फ सुर है। तबले में ये फर्क है हमारे यहाँ और मगरब में एक है, अफ्रीका वालों का हाँ जी, ताल डिफरेंट है। हाँ जी, उनकी different। हर मुल्क के ताल अपना अपना उन्होंने बनाए में, लेकिन क्लासिकल में ये है कि इसमें बहुत मुश्किलात सिलसिले हैं। जैसे तलवाड़ा ताल है, झूमरा है, धमार है, एक ताला, मुख्तलिफ ताल है। हाँ। जो मगरिब में होता है वो उनके वो 4 बीट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, हम उनको भी सुनते हैं। मैं उनके जो अच्छे सिंगरों ने गाने गाए हुए, मैं उनका मज़ा लेता हूँ कि कितना सुर में गा रहा है, ये बहुत अच्छा गा रहा है। और जो साजा की सिम्फनीज हैं, हाँ जी, क्या बात उन्होंने है जी, नस्लों उनका का इम्तहान पास किया हुआ है, हाँ, सदियों का इम्तहान पास कर रखा है। लेकिन ये है कि हमारे काम में जैसे हम अचानक बोल मारते हैं, वो नहीं मार सकते। हमारे यहाँ ये है ना कि वही राग एक गायक गाए तो बिल्कुल और रंग में होगा, और दूसरा फनी तकाजे वही हैं, लेकिन जो उसकी ज़ात उसमें शामिल हो जाती है। मैंने बताया ना कि हर गाने का अपनी अपनी खूबसूरती है जी, वो देखें कि राग तो वही है ना। अब ये नहीं कभी हुआ कि राग मालकोस को हम और तरह गा रहे हैं, दूसरे कोई और तरह गा रहे हैं, लेकिन वो स्टाइल में फ़र्क पड़ जाता है, सुर वही होते हैं। सुर वही होती, सुर वही होती। 5 सुर का राग है मालकोस के सुर तो वही होंगे, सा गा मा धा नि सा नि धा मा गे सा। वो हर बंदा एक थ्योरी तो यही होगी। अब इसमें खूबसूरती पैदा करनी वो अपना अपना होता है। एक रवायत चली आ रही है कि उस्ताद अमानत अली खान साहब को शौक़ था कि वो फिल्म एक लिखें और उसे डायरेक्ट करें और उसमें खुद भी अदाकारी करें। हाँ। उन्हें मौका नहीं मिला, आपको मौका मिला, लेकिन आप तानस वाला जो फिल्म थी, लेकिन आपने फिर उसमें प्लेबैक सिंगिंग तक ही खुद को। वो तानसेन ड्रामे में पहले मैंने तानसेन का ही रोल कर रहा था जी, और गाना भी मैंने ही था, लेकिन वो किसी वजह से वो लेट हो गया और कुछ और नहीं हो सका। फिर आसिफ रजा मीर साहब ने किया, लेकिन पीछे जो प्लेबैक जो गाना था सारा वो मेरा गाया हुआ, वो आप ही का गाया हुआ है। अरशद महमूद साहब ने उसका म्यूजिक दिया था। अच्छा, ख्वाजा साहब ने ये ड्रामा बनाया था, नजमुल हसन, ख्वाजा नजमुल हसन साहब ने। वो अपने अपने मैदान के हाँ जी, क्या खासवार है, सब बड़ा अच्छा काम हुआ है जी। पहले अच्छा, अदब में, मुसव्वरी में 75 बरस का जो फासला पैदा हुआ तारीख में इन दो ममालिक में, क्या पाकिस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक की रवायत में और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक की रवायत में भी आपको ये कोई तखसीसी यानी कोई खुसूसी कुछ पाकिस्तानी पेक्यूलियरिटी पैदा हुई हो जिसे सुन के लगे कि ये इंडियन है और ये पाकिस्तानी है? जो पाकिस्तानी गायक है ना, थ्योरी तो सबकी एक है जी, लेकिन पाकिस्तानी गायकों ये हैं फाइटर गायक, जल्दी जल्दी अपना आप दिखाना। अच्छा, वहाँ पे ज़रा ठहराओ और बड़े सुकून से लय को पाकिस्तानी सिंगरों ने बहुत अच्छा देखा है, रिदम को। मेरे ख्याल में वहाँ सुनने वालों में सब्र ज़्यादा है। हाँ जी, क्योंकि यहाँ हमारा सुनने वाला जल्दी कहता है यार भाई दिखाएं आप, खोले, जल्दी 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 दिखाएं आप कितने माहिर हैं इस काम की। तो वो ठीक है, क्लासिकल का एक तरीकाकार है जी कि पहले आलाप राम राम से आलाप होते, लेकिन अब लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है, तो इसलिए इसको काट काट के जल्दी जल्दी करके पूरी शक्ल दिखानी होती है। तरबियत करना पड़ती है ना। हमारे उस्ताद रज़ा कासिम साहब तो बाकायदा मिन्नत समाजत के अंदाज में कहते थे, बेटा ये झंझोटी सुन के जाइए। तो बाकायदा समझाना पड़ता है और कि भैया करेंगे तो सुनेंगे तो सीखेंगे ना, ये तो मुमकिन ही नहीं। ये जो काम है जनाब, ये है ही सुनने का। मैं बल्कि जो जनरेशन के लोग हैं या जो भी लोग हैं जो म्यूज़िक सुनते हैं, मैं उनको सबको कह रहा हूँ कि आप सब कुछ सुने, हर तरह का म्यूज़िक सुने, हमें कोई इतराज़ नहीं जी, लेकिन क्लासिकल ज़रूर सुने। उससे फिर जब आपको पता चलेगा कि इसमें फ़र्क क्या होता है, इस म्यूज़िक में क्या फ़र्क है, इसमें क्या फ़र्क है, पता ही तब चलेगा जब सुनेंगे।
अगर सुनना ही जो इंसान सुनता ही नहीं क्लासिकल, तो उसको कैसे समझ आएगी कि ये क्या होती है, ये इसकी क्या फिल्मी खूबसूरती गाना है, ये आता है 10 दिन तूफान मचाता है, मिट जाता है। उस्ताद अब्दुल करीम खान के इंतकाल 1937 में हुआ, फिर सुनोगे, जितनी बार भी सुनोगे उसका लुत्फ ही खत्म होने में नहीं आता। क्योंकि ये जो है ना क्लासिकल म्यूजिक, इसकी कोई हद नहीं। ये जितना करते जाओ ये फैलता ही जाता है, आगे ज़मीन नज़र आती जाती है, वाह, आगे वाह। मैदान नज़र आता है। तो वो इसलिए इसको सर करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जहाँ मेरे वाले साहब कहा करते थे, जहाँ अच्छा सुर लग जाए वहाँ पे गाना ख़त्म हो जाता है। ये है, हाँ। ये तजुर्बा है। हाँ जी। और ये सर से ये सिर्फ मौसीकी में नहीं है, एक जहाँ- खास स्टेज आती है जहाँ पे फनकार को लगता है कि बात बन गई, हो गया। अब हमारे घराने में ऐसी बंदिशें हमारे बुजुर्गों की हैं जी, कि जब आप सुनाते हो उनकी वो ऐसे हैं जैसे जेवरात नहीं होते, मैं तो उनको जेवरात कहता हूँ। कुछ खातिनों हजरात ये कहते हैं कि भाई असल चीज़ तो है लय और ताल, और ये जो बंदिश के अल्फाज हैं ये तो हम ज़रा उसको ऊपर से जो है ना वो उसको काबिल समात करने के लिए या लोगों को जो है वो कशिश पैदा करने के लिए करते हैं। मुझे एक उस्ताद ने, मेरे उस्ताद ने यही कहा कि अरे मैंने पूछ रहा था यही कि भाई ये इसकी जो ज़बान है बंदिशों की वो बज़ाते खुद इतर है हाँ जी, बिल्कुल। ज़ुबान का। तो कहने लगे नहीं, इस लफ्ज़ों की कोई अहमियत नहीं। एक ये है कि बड़ा फनकार बन ही नहीं सकता अगर उसको ये मालूम ना हो कि इस लफ्ज़ की अहमियत क्या है इस बंदिश में। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है, ऐसे ही। देखिए मैंने जो अपने वाले साहब से बंदिशें, मेरे भाइयों ने, मैंने, जी। हमारे पूरे ख़ानदान के लोगों ने, जी, तो उनमें मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं। अब एक ख्याल है, क्या जानूं कौन गढ़ी थी, कैसे माही जब लागे ऐसे कठोर मन सुनैन, क्या जानूं कौन गढ़ी थी। क्या जानूँ। कौन अच्छा, गढ़ी? ये तो ऐसे लगता है जैसे आप कबीर को, मीराबाई को सुन रहे हैं। इसमें ये समझ रहा कि इसमें लफ्ज़ बेमानी है, ऐसा कतन नहीं है। ये शायरी की आला तरीन मेराज है। आला तीन महराज है। ये हर ख्याल की जो शायरी है वो मुख्तलिफ है। मेरा ये तासुर बना कि पाकिस्तान में 70 की दिहाई के बाद ये जो फिल्मी गाना भी है और जो नॉन फिल्मी भी है, उसमें कुछ नस्ली रंग ज़्यादा आ गया। उसमें वो जो गनायत थी, उसमें जो लिरिसिज्म था, हाँ जी। वो कम हुआ है। हाँ ये तो है, ये तो सही बात है। वो कुछ लफ्ज़ों के इंतखाब में हाँ जी। ऐसा हो गया कि नस्ली लफ्ज़ आने शुरू हो गए। अब देख लें, आप फिल्मी गानों में देख लें, जी। जो पहली शायरी थी, कमाल बा मकसद शायरी थी। बामकसद भी, और उसका असर नहीं जाता, उसकी असर होता, तासीर नहीं अभी जाती, तक को उन लफ्जों का असर नहीं जाता, उसकी तासीर नहीं जाती। और हकीकत के साथ वो टैली करती थी। और गाने वाले का कमाल मालूम होता है कि अगर उसे मालूम है कि कलीदी लफ्ज़ है क्या इस बंदिश में, कहाँ इसको कैसे अदा करना है, वो तो बिल्कुल ऐसी। एक हमारा ख्याल है, जी फरमाइए। पिया के अमन की घड़ियां गिन धरियां, हाँ हाँ, पिया के अमन की घड़ियां गिन धरियां। वाह, वाह, देखिए ये नफीस और कमाल। नवाब टोंक बहुत सी क्लासिकल की शायरी करते थे। जी जी। नवाब इब्राहिम अली खान सबसे उनका बड़े नाम तो था। वाजिद अली शाह साहब। हाँ जी। तो उन्होंने मेरे दादाजी को, जरनैल साहब को, जी, अपनी शायरी से उनको देते थे वो। वाह। अभी जो मैंने पहले बात आपको ख्याल सुख की सुनाई है, वो राग देश में है, जी, क्या जानूं कौन गढ़ी थी। उन्होंने कहा कि खान साहब ये समंदर है, इसको आपने कोजे में बंद करना है। वाह वाह। तो दादाजी कहते हैं सरकार, बस ऐसे ही एक दफ़ा देखा उन्होंने, तो मैं आपको 8 दिन देता हूँ, इसकी बंदिश बनानी है आपने। वाह। दादाजी कहते हैं सरकार आपने 8 दिन कह रहे हैं, अब कल सुन लें मेरे से। उसी वक्त बना ली उन्होंने, सिर्फ देखा। उर्दू मिली नगमा, ए वतन प्यारे वतन। हाँ जी, क्या बात। जो उस्ताद हमारे ने, और पंजाबी में मैडम नूर जहाँ का ये पुत्र हटा देनी नहीं होते, हाँ जी। उसकी तासीर निकाम क्या बात है जी। देखिए जिसने गाया होता है ना,
वो तो कमाल हुआ होता है। अब हमारा, मैं चाहूँ कि मैं अमानतरी खां से अच्छा गा जाऊँ तो फिर एक नासमझी की बात है ना। ये जो वतन प्यारे वतन है, जो हमारे टेलीविज़न के पुराने प्रोड्यूसर ज़माने के थे, ज़ाहिर है ये लेट 60s में गाया गया। हाँ जी। अगर उसकी रिकॉर्डिंग देखी जाए तो एक दो जगह पे उस्ताद अमानत अली खान साहब ने आंख उठा के देखा है, एक जगह पे हाथ का एक इशारा भी है, क्योंकि वो जंग के फ़ौरन बाद के हंगामी हालात थे, तो प्रोड्यूसर ने कहा है, बस देखा है, और वो शाहकार, क्योंकि रियाज मुकम्मल, गला तैयार, उस्ताद अमानत को क्या जरूरत है तैयारी की। जो एटम किसी के मुंह से निकल जाता है ना और क्लिक हो जाता है, वो दूसरा उसको उतना अच्छा गा नहीं सकता। मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं रह जाता। आप बजा फरमा रहे हैं, 100% दुरुस्त फरमा रहे हैं। फर्क तो होगा, लेकिन ये है कि हमारे ख़ानदान में जिन जिन लोगों ने गाया है, आज तक किसी ने यही कहा है कि जी उनका अंदाज नज़र आ रहा है। हाँ। हमने ये नहीं किया ए वतन, हमने अपने बीच में ऊट पटांग डालनी, या अपनी जगह डालनी शुरू कर दी। वो जैसे है वैसे ही गाया है। अल्लाह की मेहरबानी से जहाँ जहाँ गाए लोगों को से दाद ली है। बजा ये उस्ताद अमानत अली साहब के बारे में भी कहा जाता है कि वो कहते थे कि भाई मैं क्लासिकल गाने वाला हूँ, ये गज़ल के लिए तो मुझे अपने मकाम से नीचे आना पड़ता है मुझे ज़रा, तो ये उनका, लेकिन ज़माने के साथ फिर करना पड़ता है, ज़माने के तकाजे बन जाते हैं। और क्योंकि पहले थे राजे महाराजों में था ये काम। जी, मेरे दादा महाराजा पटियाला के दरबारी गायक थे। बजा फरमाया। उनको तो ज़रूरत नहीं थी कि आवाम में जाके गाएं, ना उस ज़माने में टीवी थे, ना रेडियो थे, ना कुछ भी नहीं था। सिर्फ राजे महाराजों में हमारे बुजुर्ग गाएं, मेरे दादा और कर्नल फतेह अली खान, सिर्फ राजे महाराजों। और उनको इस चीज़ का लगाव था, उनको समझ थी, वो कदर करते थे इस चीज़ की। वो कहते थे कि आप माशी अपना फिक्र ना करें, आप सब कुछ सुने, हर तरह का म्यूजिक सुने, हमें कोई इतराज़ नहीं जी, लेकिन क्लासिकल ज़रूर सुने, इस दौर में है जी। हमने अपने घर के काम को माश भी देखना है, उसको भी और उसको भी देखना भी वो ज़रूरी है। उसके बगैर कैसे चलेगा। आपके जो साहबजादे हैं नायाब, इनाम और वली हामिद, उन्होंने एक बैंड भी बनाया है, लेकिन नायाब और इनाम जोड़े में क्लासिकल भी गाते हैं। आपने एक दफ़े इरादा ज़ाहिर किया था कोई 5-7 बरस पहले कि आप क्लासिकल मौसीकी सिखाने के लिए एक एकेडमी बनाएंगे, वो मनसूबा कहाँ तक पहुँचा? हाँ जी, वो मैंने बनाया, बस वो टाइम नहीं मिलता, कुछ अपने मुल्क से बाहर चले जाना जी, प्रोग्रामों में रहना, घरों के काम, उसमें है मेरा प्रोग्राम बनाने का। लेकिन आजकल वैसे मैं NCA में क्लास, मुझे मालूम है, एजाजी प्रोफेसर के तौर पे आपको लिया गया और बड़ा एजाज़ है। प्रोफेसर मुझे उन्होंने रखा, मुझे जी बिल्कुल, वो जाफर साहब ने लिया, और म्यूजिकोलॉजी का वहाँ पे, वो तो खैर मैं तो उसको जो है वो फ़नून की इबादतगाह कहता हूँ, वो कॉलेज का है। क्या बात है जी, बहुत बड़ी जगह जो है वो ख्याल की कदर की जाती है, फ़न की जो है वो एहतराम किया जाता है। उस्ताद अहमद अली खान साहब, हमें यहाँ पर एक वक्फ़ा लेना होगा। नाजरीन, प्रोग्राम साद रंग में हम बात कर रहे हैं उस्ताद अहमद अली खान साहब से। एक वक्फे के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। पावरफुल, ड्यूरेबल, मोटर से चाहे जितने ही कपड़े हों, ये चलती जाए। और रॉयल ड्रायर कपड़ों को करे इंस्टेंट ड्राई। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। Only one thing can challenge me. Panther tires. Our grip, our focus are the same. There is a new king in town. King 56. पैंथर टायर लेवल ही हो रहा है। There is a new king in town.
नाज़रीन, प्रोग्राम सादरंग में मैं आपको दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं उस्ताद हामिद अली खान साहब से। आपको ज़ाती तौर पे परवेज़ मुशर्रफ साहब से, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब से मुलाकात का मौका भी रहा आपका? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। अब हमारा, क्योंकि हम लोग ज़रा सहाफ़त और सियासी नुक्ता नज़र रखते हैं, हमारे लिए उनका पहचान और है, वो डिक्टेटर की है। आप उनके साथ फ़नी मजलिसों में बैठते थे, तो कोई दिलचस्प बात ऐसी या उनका जो लगाव था मौसीकी से, उसके बारे में अगर हमें कुछ बताना देखिए जी, ताकि दूसरा पहलू भी ज़रा आ जाए उनका। मुशर्रफ साहब को शौक़ था म्यूज़िक का। कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी की हैं जो मुझे सारी ज़िंदगी याद रहेंगी। फरमाइए। देखिए, आप तो फनकार लोग हैं, हमारा सियासत से कोई बिल्कुल सही बात। हमें सब प्यार करते हैं, सब जी हाँ, सब इज्जत करते हैं, हम भी सबकी इज्जत करते हैं। फरमाया। हमारा किसी पार्टी के साथ ना, मेरा किसी से वो नहीं है, क्योंकि सभी प्यार करते हैं। मुझे एक दफ़ा याद आया कि मैं यही तराना जो अभी आपने कहा 14 अगस्त को कॉन्फ्रेंस सेंटर हॉल में मैं गा रहा था। जैसे प्रोटोकॉल वाले बोलते जी, उन्होंने एक दिन पहले बुला के रिहर्सल करवाते जी, आप इधर से चल के आएंगे और यहाँ खड़े होकर आपने गाना है। तो वो ऊपर बैठे हुए थे स्टेज पे, शौकत अजीज़ साहब, मुशर्रफ साहब और एक मिनिस्टर साहब थे, ये तीनों ऊपर बैठे हुए थे। मुशर्रफ साहब ने कहा, बुलाया कुछ लोगों को कि इनको ऊपर लेके आए। अच्छा नहीं लग रहा कि हम ऊपर बैठे हुए, ये नीचे खड़े होकर गा रहे हैं। अब एक ऑनर की बात है, ये इज्जत की बात है और फन के एतराफ़ की बात। देखो उन्होंने, अब मेरा दिल कैसे ना खुश हो। हाँ। नहीं तो कोई और होते, बस ठीक है, जहाँ खड़े गाते रहे। ये चीज़ें होती हैं। फिर एक दफ़ा उन्होंने, क्या हुआ कि वो रेफरेंडम जो इनका होता है, कोई अंदर ही वोट पढ़ते हैं कोई जी, तो मुझे दावतनामा भेजा मुशर्रफ साहब ने। जी, मैं चला गया। अब उनको वोटिंग हो गई, वो जीत गए। अब सारे ब्यूरोक्रेट और मिनिस्टर सब एक लाइन में लग गए। अब मैं ज़रा थोड़ा सा, मेरी अपनी एक तबीयत है, मैं एक साइड में हो गया, उधर चला गया मैं। आप यकीन करें कि सबसे पहले मुझे बुला के उन्होंने अपने गले लगाया, बाद में सब लोगों को मिले। वो आओ हामिद, इधर आओ। मैं कहा आपको मुबारक हो, खैर मुबारक। याद रहने वाली चीज़ें। भैया, ये एक इंसानी पहलू भी तो होता है ना। हाँ, देखिए, हर पैसे हर चीज़ नहीं होते भी हैं, लेकिन नहीं भी। इज्जत भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का मैं जितना भी शुक्र अदा करूं कम है कि मुझे अल्लाह ने इज्जत बहुत दी। पटियाला एक तो हो गया ना आपका घराना। हाँ जी। एक पटियाला जाहिर है शहर भी तो था ना, हाँ जी, जिसे शहर वो पटियाला। पत्तियां वाला कहते थे। हाँ जी। आप इतनी बार इंडिया गए, मैं कभी 2 दफ़ा पटियाला जाने का मौका मैं 2 मिला दफ़ा अपने पटियाला आबाई गया। आसार देखने का? हाँ जी, मैंने वैसे इंडिया तो बहुत गया हूँ। हाँ, वो तो लेकिन बहुत गया। पटियाला मैं 2 दफ़ा गया हूँ। 2 दफ़ा गए। एक दफ़ा मुझे वहाँ की जो हुकूमत थी उन्होंने बुलवाया था। एक दफ़ा वैसे मैं खुद देखने गया था। सही। क्या ये दुरुस्त तासुर है कि हिंदुस्तान में हुकूमती सतह पे क्लासिकल म्यूज़िक को ज़्यादा सरपरस्ती मिलती है और पाकिस्तान में ज़रा कम है? नहीं, वो तो देखें जी, ये तो बात सच है। देखें, इज्जत करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में बेकदरी है, कदर भी है, लेकिन जो होनी चाहिए वो नहीं है, वहाँ पे है। ये फ़र्क है बस। आपका घराना पटियाला में रहा या लाहौर में रहा? भाई थे तो पंजाब में। हाँ। तो घर में उस्ताद अख्तर हुसैन खान साहब के साथ आप तीनों भाइयों में हाँ जी। घर की बोलचाल पंजाबी थी या उर्दू थी? मेरे वालिद साहब उर्दू बोलते थे, उनको पंजाबी नहीं आती थी। मेरी वालदा पंजाब की थी। सही। वालदा के साथ, उनके साथ हम पूरा घर पंजाबी बोलता था और अब्बा जी के साथ उर्दू, उनको पंजाबी आती नहीं थी। वह मोहब्बत की ज़ुबान मुमताज़ है सारी ज़ुबानों। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत मुझे प्यार भी बहुत करना, और जब ट्रेनिंग शुरू होती थी तो फिर वो सख्ती होती थी। जनरल अली बख्श खान साहब और कर्नल फ़तेह अली खान साहब, अच्छा, इनमें कोई खूनी रिश्ता तो था नहीं, फ़नी रिश्ता था और बेमिसाल था उनकी जो हम आहंगी थी। आशिक अली खान साहब आए। हाँ जी। आशिक अली खान साहब से बड़े गुलाम अली खान साहब। तो आप इसको पटियाला घराने के 2 धारे समझते हैं या समझते हैं कि ये एक ही नहीं, रवायत ये एक ही है। मैं इसका जवाब देता हूँ। देखें, मेरे दादा जी
छोटी उम्र में जब ट्रेनिंग शुरू होने लगी उनकी, जी फ़तेह अली खान के रिश्ते भाई नहीं थे लेकिन रिश्तेदारी थी, तो बचपन से प्यार था इनका सही। दोनों का। मैं तो बल्कि एक सोचता हूँ कभी कि कुदरत की तरफ से ये जोड़ी बनी थी, जो उनके मैंने तरीके देखे। वो कैसे, जब ट्रेनिंग शुरू करने लगे ना मेरे परदादा जी मियाँ कालू जी, मियाँ कालू जी, जी कहा बेटा शुरू करो, छोटी उम्र थी उनकी। जी दादाजी ने शर्त रख दी कि अब्बा जी, मेरे परदादे को बोला, जी मैं गाना तो शुरू करता हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है। अच्छा, मेरे परदादा जी कहने लगे, अली बख्श क्या, इसको गाना सिखाओगे तो मैं भी सीखूंगा, नहीं तो मैं भी नहीं सीखूंगा। अब इससे खूनी रिश्तेदारी बड़ी क्या होगी कि शर्त रख दी शुरुआत में ही कि अब्बा जी इनको भी सिखाएंगे तो मैं भी सीखूंगा। फ़तेह अली को साथ सिखाएंगे तो मैं भी सीखूंगा, नहीं तो मैं भी नहीं सीखूंगा। परदादा जी ने बोला कि भी तुम तो मेरी बेटे हो, तो इसको मैं क्यों सिखाऊं? तो वो जी फिर मैं तो, अगर इसको नहीं सिखाएंगे तो मैं भी नहीं सीखूंगा। उनका फिर मैंने मेरे परदादा जी कहा कि कहो इसको, ये मुझे कहे, बताए और मुझे लिख के दे कि मेरी 7 नस्लें पहले कूड़ थी। ये हमारे देखने वालों को जरा बता भी दीजिए कि ये 7 नस्लें कि पहले नहीं था गाना हमारे में। नाबलद थे। हाँ, हाँ तो उन्होंने कहा कि जी 7 क्या, मैं 14 लिखने को तैयार हूँ, लेकिन मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे बाप हैं। फिर वो गंडा बांधा, फिर दोनों को शुरू करवाया। हम उनको अदब का रुतबा देते, हम कर्नल फ़तेह अली खान साहब को अपना दादा बोलते हैं। जी 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 दोस्त, मेरे वालिद साहब की मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब कर्नल फ़तेह अली खान साहब का नाम आता था तो आंसू गिरने शुरू हो जाते थे। जब तरबियत होती है, तालीम होती है, तो सब राग, सब रागनियाँ, बल्कि घरानों में अपने ख़ास अछूत भी होते हैं, वो भी सिखाए जाते हैं। लेकिन कोई राग ऐसा होता है जिससे किसी तबीयत ज़्यादा मिल जाती है। उस्ताद अमाना साहब के बारे में कहा जाता था कि वो बागेश्वरी से उनका लगाव बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। वो तो आपको भी हमारे मीरा जी के बारे में है कि उनका जाजेबंद थी, हालांकि वो तो गायक नहीं थे लेकिन बहुत अच्छे ज्ञानी थे। आपका किसी खास राग से? देखिए जी, चंद राग तो सब बचे हैं, बिल्कुल, अपने अपनी उनकी शक्लें हैं, अपने अपने मकाम हैं उनके। जी हाँ, और अपने अपने टाइम है उनके। जी हाँ, मुझे चंद राग बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे राग मालकोस में मुझे अच्छा लगता है, दरबारी बहुत अच्छा लगता है, सुबह के रागों में मैं गुनकली मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है बुझा। वैसे तो ललित, भैरव सारे बहुत प्यारे राग हैं। जो राग आपको पसंद हो, कोई एक बंदिश कर करते तो हमारी शाम ज़रा सवारत हो जाएगी। जैसे कि बालकोंस का मेरे दादाजी की बंदिश है, जा जा रे प्यो, जा जा रे प्यो, प्यो करे पतंगवा उनके पास, तो ना जाइयो सो जाने, जा जा रे प्यो। वाह वाह, जनाब साहब की बंदिश मेरे क्या, दादाजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने तो हमारे हमसे मोहब्बत की जो है वो आखिरी हद पे आपने जाके हमें इज़्ज़त दी। अगर हम अपने मुआशरे में सुर को, पेंटिंग को, रक़्स को, नज़्म को, शायरी को ज़्यादा जगह दें तो हम ये जो नफ़रतें हैं, तफ़रक़ा है, तशद्दुद है, नाइंसाफ़ी है, इसका इम्कान कम कर सकते हैं। क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। जो बंदा फ़न से, जितने भी फ़न हैं जी जी इनसे लगाव रखते हैं, मसवरी है, शायरी है, जी जी, और गाना, म्यूज़िक, जो फ़न में आती, आर्ट में जो चीज़ें आती, वो हट के, वो आम लोगों से हट जाते हैं। सुनने वाले भी, तो गायकों का क्या हाल होगा। अभी मैंने एक बंदिश, जैसे मैंने दादाजी की मैं और सुना देता हूँ।
बिस्मिल्लाह, राग देश की जो अनायत कीजिए, अता वो कीजिए। जो मैंने पहले बोला है, क्या जानू कौन घड़े थे, क्या जानू कौन घड़े थी, कैसे माही जब लागे ऐसे कठोर मन सुने, क्या जानू कौन। अगर आपको किशोरी अमोनकर, गिरजा देवी और प्रवीण सुल्ताना में से किसी एक को सुनना हो तो फिर आप किसको तरजीह देते? देखिए वो भी तीनों भी अपने उनके आला मकाम थे, लेकिन परवीन सुल्ताना को मैं ज़्यादा पसंद करता हूं। मुजाफर। उनका हमारे घराने से भी ताल्लुक है, वे पटियाले घराने की शागिर्द हैं वो भी, जी जी, और बहुत अच्छा गाया उन्होंने। बहुत अच्छा गाया। पाकिस्तान की गज़ल गायकी में एक ख़ास अहद में एक दो गज़ल गाने वाली सामने आई, इकबाल बानो, फरीदा खानम। हाँ जी, और अपनी अपनी जगह पे दोनों आला, हाँ जी, लेकिन बिल्कुल, दोनों का अंदाज मुख्तलिफ है। हाँ जी बिल्कुल। आपको कौन ज़्यादा? देखिए जी, इकबाल बानो जी, मैडम इकबाल बानो भी, उन्होंने बहुत मजबूत काम किया। कोई शक। जो गाया वो बहुत कहीं कच्चापन उनके गाने में नज़र नहीं आया, बहुत मजबूत तरीके से गाती थी वो। सही। लेकिन मैडम फरीदा खानम का भी जवाब नहीं, क्या बात है, उनका तो ताल्लुक हमारे पटियाले घराने से अच्छा, भी मेरे है। क्या ये तस्वीर दुरुस्त है कि फरीदा खानम जी गाने वालों की गाने वाली हैं? हाँ जी यानी बिल्कुल जी, क्या बात है, उनका जो अपने एक अंदाज हटके है, स्टाइल है उनका बड़ा अच्छा, और बहुत मुश्किल है। और मजबूत, और लफ्ज़ों की अदायगी वो बहुत खूबसूरत है मैडम फरीदा खान। उस्ताद मोहतरम, आप पाकिस्तान में क्लासिकी मौसीकी का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखिए थोड़ा अफसोस की बात है, क्योंकि मैं कभी देखता हूँ कि ये इतना मुश्किल काम है। क्लासिकल म्यूज़िक अगर किसी ने गाना है तो वो समझ ले मैंने पूरी ज़िंदगी इसको देनी है, तब जाके वो अच्छा गायक बनता है। मुजाफर फरमाया। तो लेकिन अफसोस की ये बात है कि जितना ये मुश्किल काम है उतना इदारों ने इसको प्रमोट नहीं किया। लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो हर अपनी महफिलों में जाता हूँ, लोग हम पे इतराज़ करते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो हम उनको ये कहते हैं जी हम क्या कर सकते हैं, ये तो इदारों की मर्जी है अपनी। मैं भी आप लेकिन यह है कि पीटीवी ने खिदमत की है, पाकिस्तान ने बहुत रेडियो पाकिस्तान ने रेडियो है, अब जरा है कम नीचे है। आया, इसको करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि भाई अगर सुर होगा ना तो ये दहशतगर्दी, ये तफरका, ये चीज़ें गैर वफादारी ये कम हो जाएगी, कम हो जाती हैं, ये नफरतें कम हो जाएंगी। मैं अब अपने प्रोग्रामों में ये बात करता हूँ कि जो लोग क्लासिकल म्यूज़िक सुनते हैं वो किसी के साथ जुल्म नहीं करते, जुल्म नहीं कर सकते, नाइंसाफी नहीं कर सकते। वो प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं। मूर्ख इंसान नहीं। उस्ताद मोहतरम, आपने हमें ऐसी इज्जत बख्शी, हम आपके एहसानमंद हैं। बड़ी बात। और हम दुआ करते हैं कि आपका घराना और इस मुल्क में क्लासिकी मौसीकी के गाने वाले और सुनने वाले सब सलामत रहें। नाज़रीन, इस मुल्क के अनगिनत लोग इनसे मोहब्बत करते हैं और इनके हुनर से, इनके फ़न से महजूज़ होते हैं। इन्होंने हमारी ज़िंदगियों में ख़ूबसूरती को बढ़ाया है। उस्ताद, हम इस मेहरबानी पे आपके शुक्रगुज़ार हैं। आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम साथ रंग देखने के लिए अगले हफ्ते फिर मुलाकात हो।